तो यहाँ पे आके मैं इस तरीके से लखपति बन चुका हूँ, यकीन नहीं करोगे। और अगर आप भी यहाँ पे आओगे तो आप भी यहाँ पे लखपति बन जाओगे। बहुत ही अमेजिंग है, कसम से वाट लग गई है बहुत ज़्यादा भाई, रियली में हालत ख़राब हो गई है। तो अभी यहाँ पे वियतनामी स्नैक्स खाने का ऑप्शन मिला, हार्डली 30-40 रुपये में आप स्ट्रीट फूड यहाँ पे खा सकते हैं। यहाँ पे इजीली काफ़ी कम बजट में भी अपना शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रजीश और एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हनोई वियतनाम कितना महंगा है और कितना खर्चा आपका होने वाला है अगर आप वियतनाम में आते हैं तो मैं आज आपको टोटल बताऊंगा कि आपका एक दिन में वियतनाम के अंदर कितना खर्चा होने वाला है। इसमें फूड से लेकर आपका रहना खाना पीना सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा महंगा भी कर सकते हैं, थोड़ा सस्ता भी कर सकते हैं, आपके कन्वीनियंस के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हॉस्टल बुक करेंगे तो आपको 300-400 में मिल जाएगा, होटल बुक करेंगे तो आपका कोई लिमिट ही नहीं है, 5-6 हज़ार तक लग्जरी होटल की कोई लिमिट होती ही नहीं है ऑब्वियसली। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि आपको हॉस्टल से लेकर खाने से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर और बाकी छोटे मोटे जितने खर्चे होते हैं उसका आपका एक दिन में कितना खर्चा होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो मेरा हॉस्टल है वो कैसा है और उसका मुझे कितना खर्चा पड़ा है आज का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो रूफ टॉप का व्यू है वो कैसा है। तो अभी चलते हैं अपने रूम की तरफ, वहाँ मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके का रूम है, एक रूम में 6 कमरे हैं और इसका मैं कॉस्ट बताता हूँ कॉस्ट कितनी पड़ी और आपको दिखाता हूँ कि मेरा रूम जो हॉस्टल है उसकी लुक एंड फील आपकी कैसे आ रही है। और ये है इस हॉस्टल का रेस्टोरेंट कम बार, और ये दिन में आपका रेस्टोरेंट होता है और रात को होते होते ये आपका बार बन जाता है। तो यही है मेरे पीछे हॉस्टल और इसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है आपकी 450 इंडियन रुपीज़ में एक दिन के लिए, जिसमें आपको फ्री ब्रेकफास्ट मिलता है और साथ के साथ आपको इसके अंदर मिलता है, आपको अगर आप ड्रिंक करते हो तो आपको शाम को ड्रिंक मिलती है। तो इस तरीके से आप 400-500 रुपये में एक दिन में यहाँ पे रह सकते हैं। एंड आई थिंक ये ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता ही है आपका। एंड आई विल रिकमेंड कि आप हॉस्टल में रहें अगर आप सोलो आ रहे हैं, और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप होटल हॉस्टल में रूम ले सकते हैं या फिर आप होटल में रुक सकते हैं। तो वो भी आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम 1000-1200 में आपको रूम भी यहाँ पे ईजिली मिल जाएंगे। तो लेकिन अगर आप सोलो हैं तो टोटली आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप हॉस्टल में ही रुकें। और आप क्या ही लोगे, फ्री ब्रेकफास्ट मिल रहा है आपको, और फ्री ब्रेकफास्ट मिल रहा है, फ्री ड्रिंक मिल रही है। और अगर आप और भी सस्ता हॉस्टल रुकना चाहते हैं यहाँ पे तो आपको 200-250 रुपये में भी यहाँ पे हॉस्टल मिल जाएंगे। जी हाँ, बिलीव करिए 200-250 में आपको हॉस्टल मिल जाएंगे यहाँ पे। और आई थिंक वो बहुत ही सस्ता है, आपको बहुत ही सस्ता है आपके लिए, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है। लेकिन उसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट नहीं होगा। तो अगर ब्रेकफास्ट आप बाहर देखेंगे तो बाहर आपको आई थिंक 60-70 रुपये में लोकल फूड मिलेगा वियतनामीज। तो अभी आगे चलता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या खर्चे होने वाले हैं। उससे पहले मैं ATM से थोड़े से पैसे निकाल लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा स्ट्रीट मार्केट यहाँ पे एक्सप्लोर करने। तो कुछ इस तरीके का ATM है जिससे मैं भी पैसे निकालने वाला हूँ। तो अभी इस ATM से मैं पैसे निकाल रहा था, इस ATM में पैसे नहीं निकले। मैंने अपने 2-3 डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब ट्राई मार लिया, नियो कार्ड भी ट्राई मार लिया, फेडरल बैंक का FI कार्ड है वो भी ट्राई कर लिया। तो इस ATM से तो पैसे नहीं निकल रहे हैं अभी। तो आई थिंक ATM में दिक्कत है, जब मैंने 2-3 कार्ड ट्राई कर लिए। तो अभी दूसरा ATM देखता हूँ, पैसे निकालता हूँ और दिखाता हूँ आपको कितना मुझे एक्सचेंज रेट मिलता है और कितने पैसे मेरे कटते हैं वहाँ पे। तब तक के लिए थोड़ा पीछे का व्यू देखिए कि यहाँ पे जो स्ट्रीट्स हैं लोकल वो किस तरीके की दिखती हैं। थोड़ा सा आपको पीछे का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ये व्यू है आपका पीछे का दिन के टाइम का हनोई का आपका, ये देखिए। और इस तरीके से आपको स्ट्रीट पे खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये देखिए। और ये एक बात बोलूँगा क्लियरली, बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत गर्मी है। मुझे लगा था अपना दिल्ली में ही गर्मी होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गर्मी है। मेन क्या, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और ह्यूमिडिटी ने हालत ख़राब कर दी है। आप जैसे ही बाहर निकलोगे पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा आपको। तो भाई अभी दूसरा ATM ढूंढा है मैंने, SEA बैंक समथिंग कुछ है। अब देखता हूँ उससे पैसे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, ट्राई करता हूँ अभी। एक में इतना पैसे, एक और 10 लाख ना 5 लाख मैक्सिमम 30 लाख तक निकलते हैं। निकल। तो मैंने अभी निकाले हैं आपके 30 लाख रुपए, जिसका मतलब हुआ 3 मिलियन मैंने निकाले हैं यहाँ पे। और आप यकीन नहीं करोगे मेरे कितने पैसे कटे हैं इसके। 30 लाख के मेरे सिर्फ कटे हैं यहाँ पे आपके ओनली 10,420 रुपये। जी हाँ, अपने यहाँ के लगभग 10,420 का मतलब हुआ वियतनामी 30 लाख। तो यहाँ पे आके मैं इस तरीके से लखपति बन चुका हूँ, यकीन नहीं करोगे। और अगर आप भी यहाँ पे आओगे तो आप भी यहाँ पे लखपति बन जाओगे। बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ की करेंसी ही कुछ इस तरीके की है, या अपने इंडियन के 1 रुपये में यहाँ के लगभग 300 रुपये होते हैं, कभी 290, 300, वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट आपका होता रहता है। लेकिन
अलग ही है यार। 30 लाख रुपए हम अपने एटीएम से निकाल रहे हैं यहाँ पे 10,000 के बदले, और क्या ही लोगे आप। तो देखिए कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पे, ये देखिए। ओ 100 रुपये दिहाड़ी तेरा। तो दीपक भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? एकदम बढ़िया, मौज कर दी कतई। यहाँ पे कितने पैसे लोगे? यहाँ पे जो चल जाएगा वो ले लेंगे। तो यहाँ पे चलते चलते मौसम इतना अच्छा हो चुका है कि पूछो मत। तो मेरा अभी सुपरमार्केट जाने का प्लान है, जाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी मेरा मन कर रहा है। आप भी देखिए आसपास का जो यहाँ पे जो नेचर है ना, और जो रिवर है, बहुत ही सुपर यहाँ पे माहौल हो रहा है। थोड़ा सा इसका एक्सप्लोर कर लूँ, फिर मैं जाऊँगा सुपरमार्केट और आपको बताऊँगा कि यहाँ पे दिन का जो खर्चा है वो किस हिसाब से है। तब तक आप थोड़ा मेरे पीछे का व्यू देखिए, क्या ज़बरदस्त व्यू है। ये देखिए, सुपर्ब। ऊपर से वेदर भी आपका बहुत ही अमेजिंग हो चुका है। देखिए अलग ही माहौल है यहाँ पे, जो स्ट्रीट का है ना, बड़ा हैपनिंग सा माहौल है। लोग आए हुए हैं, फैमिली के साथ हैं, अपने बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्या सुपर माहौल है। और यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे लोग कार से ज़्यादा स्कूटी चलाते हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग दिख जाएंगे आपको स्कूटी चलाते हुए। कार यहाँ पे आपको बहुत ही कम दिखेंगी कंपैरिजन टू बाइक। भाई चलते चलते अभी इतनी तेज़ बारिश आ गई और ये सब पहनना पड़ गया हमें। और उसने इस चीज़ के लिए हमसे लिए हैं 150 रुपये में 3 दिए हैं हमें। और ये देखो क्या माहौल है यहाँ पे, बहुत तेज़ बारिश आ गई यहाँ पे। कसम से वाट लग गई है बहुत ज़्यादा, हालत ख़राब हो गई है यहाँ पे। अब सीधा जा रहे हैं हॉस्टल ग्रैब से, क्योंकि वीडियो बना रहा था मैं, लेकिन अब तो बन नहीं पाएगी पूरी। तो मैं भी हॉस्टल जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा, कपड़े वपड़े चेंज करूँगा, क्योंकि मेरे जूते तक भी ख़राब हो गए हैं। बहुत ही बुरी हालत हो गई है यहाँ पे, बहुत ही बुरी हालत हो गई है। अब सीधा निकलना पड़ेगा अपने को हॉस्टल, और फिर वहाँ पे जाके थोड़ा चेंज वेंज करके फिर जाएंगे हम सुपरमार्केट, जब बारिश रुक जाएगी तब। ऐसा लग नहीं रहा था कितनी तेज़ बारिश हो जाएगी, लेकिन एकदम ही हालत ख़राब हो गई है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं अभी हॉस्टल, टैक्सी में बैठते हैं। भाई रियली में हालत ख़राब हो गई है, और बारिश भी कोई हल्की फुल्की नहीं थी, पूरी तेज़ बारिश थी। तो अभी मजबूरी में ग्रैब करनी पड़ी अपने हॉस्टल तक के लिए, जिसमें मुझसे लिए हैं अभी 43,000 वियतनामी डोंग, लगभग आपका आई थिंक 100-125 रुपये के आसपास मुझे पड़ी है टैक्सी। लेकिन इसमें कर भी कर सकते हैं, मेरे पास गैजेट्स थे, फ़ोन वगैरह थे, वो सब ख़राब हो जाता, और रुकने की आसपास कोई जगह भी नहीं थी, बिल्कुल पार्क की साइड था मैं। तो अभी हम चल रहे हैं सीधा हॉस्टल, और वहाँ पे थोड़ा कपड़े वपड़े थोड़ा चेंज करके, बारिश रुकी गई है और थोड़ी देर और मौसम ठीक रहता है, तो फिर हम निकलेंगे सुपरमार्केट। लेकिन हालत ख़राब हो गई, मैं आपको खुद ही दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा मौसम हो गया एकदम से। और सुबह यहाँ पे पूरी धूप निकल रही थी। तो फाइनली अभी बारिश थोड़ी सी कम हो चुकी है, तो मैं भी कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर दोबारा से आ चुका हूँ अभी हनोई की सड़कों पे। और अभी मैं जाने वाला हूँ सुपरमार्केट, जैसा कि मैंने आपको वादा करा था। और मैं दिखाऊंगा यहाँ पे जो लोकल बेसिक सी चीज़ें हैं, एमिनिटीज़ हैं, उसके प्राइजेस यहाँ पे क्या होने वाले हैं। तब तक मैं देखता हूँ थोड़ा सा कुछ स्ट्रीट फूड वगैरह कुछ खाने को मिलता है, तो हल्का फुल्का वो खाता हूँ। तो उसका भी मैं आपको रेट बताऊँगा कि यहाँ पे स्ट्रीट फूड का बेसिक आप कम से कम कितने में कर सकते हैं। तो रास्ते में मुझे अभी यहाँ पे वियतनामी स्नैक्स खाने का ऑप्शन मिला, तो अभी मैं खा रहा हूँ यहाँ पे वियतनामी, इसके अंदर चिकन सॉसेज इसके अंदर होती है, तो वो मैं खा रहा हूँ। ये देखिए इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं। थैंक यू खामा। तो भाई अभी मैं ये डिश पड़ी है 15,000 वियतनामी डोंग की, जिसका मतलब हुआ आपका करीब 40 से 50 रुपये के आसपास की पड़ी है। और खा के बताता हूँ को कैसा टेस्ट लगा था। तो जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 15,000 वियतनामी डोंग में जो आपका पड़ा हार्डली 30-40 रुपये में आप स्ट्रीट फूड यहाँ पे खा सकते हैं, अगर आपका बजट बिल्कुल ही कम है तो। वरना आप 100-150 रुपये के अंदर कहीं भी बैठ के आराम से यहाँ पे खा सकते हैं, एक टाइम का फूड हो जाएगा जो आपका लोकल रहेगा। लेकिन अगर आपको पसंद है कि आपको इंडियन खाना ही खाना है, तो वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट आपका वो पड़ेगा 500-600 रुपये में वन टाइम का, जबकि अगर आप लोकल खाओगे तो आपका 50-60 रुपये तक में भी हो सकता है। एंड आई थिंक ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये चीप ही है। तो मैं टोटली रिकमेंड करूँगा, अगर आप
बजट ट्रैवलर है तो आप डेफिनेटली वियतनाम आइए, आपको ये निराश बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ सुपर मार्केट में और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं, एमिनिटीज़ है, उसका क्या प्राइस है आपका। और मैं आपको कोशिश करूँगा वो चीज़ें दिखाऊँ जो अपने इंडिया में भी मिलती है और आपकी यहाँ पे मिल रही है, और दोनों के प्राइस में कितना कंपैरिजन है। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो जितने भी प्राइसेस हैं सारे वियतनामी डोंग्स में, आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं कि वो कितना कन्वर्ट होकर आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे सारे वियतनामी डोंग में प्राइसेस दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये रही बियर्स आपकी, आपको साइको 23,000 21,000 वियतनामी डोंग में बियर्स मिल जाएंगी। हैनेकन आपकी 23,000 VND की है, और आपकी कुछ ये लोकल बियर्स है 16,000 VND में, 21,000 VND में भी आपकी बियर्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 10,000 वियतनामी डोंग में आपको पेप्सी की कैन मिल जाएगी हाफ लीटर की, यानी करीब आपको 35 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे पेप्सी की हाफ लीटर की कैन मिल जाएगी, जो आई थिंक इंडिया में भी आपको 25-30 रुपये की ही मिलती है आजकल। और पानी की बोतल का जो रेट है यहाँ पे वो है आपका 10 से 12,000 आपका बड़ी बोतल का, डिपेंड्स ऑन कंपनी, और छोटी बोतल लोगे तो आपको 6 से 8,000 वियतनामी डोंग में आपको वो भी मिल जाएगी। तो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इंडिया से मिलता जुलता ही है अपना। और लेज़ वगैरह आपकी ये भी 30,000 VND में मिल जाएगी, जिसका मतलब वो आपका 100 रुपये के आसपास, लेकिन ये आपका ये फैमिली पैक है, नॉट द स्मॉल वन। और छोटी किटकैट आपको 8,000 VND में मिल जाएगी यहाँ पे, यानी करीब करीब आपको मिल जाएगी ये 25 रुपये के आसपास छोटी किटकैट है आपकी। 19,000 में आपको स्नीकर्स मिल जाएगी, और आपका 14,000 VND में आपको मिल जाएगी टिक टैक, एंड आई थिंक इट्स ज़्यादा प्राइस तो नहीं है, कम ही है आपका। यहाँ पे क्लोजअप बेसिक जो अपने यहाँ भी मिलती है 45,000 VND में है 150 ग्राम की, और परफ्यूम्स आपके निविया के अप्रॉक्सीमेट 77,000 VND है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो आपका वियतनाम में जो सुपरमार्केट्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, इंडिया से मिलती जुलती ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन चीज़ में। तो आप यहाँ पे इजीली काफ़ी कम बजट में भी अपना शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ उस मार्केट से। तो फिर जैसे कि आपको मैंने सुपरमार्केट दिखाई, हॉस्टल भी दिखाया, और भी काफ़ी चीज़ें दिखाई, खाने का प्राइस क्या है, ट्रैवल का प्राइस क्या है, तो आपको रफली आइडिया तो लग ही गया होगा कि कितना खर्चा आपका यहाँ पे हो सकता है। तो अभी भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो मेरा इंस्टाग्राम आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, आप बेझिझक मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। अगर हमको टोटल खर्चा बताऊँ कि एक दिन में आपका कितना खर्चा होने वाला है, तो आपको यकीन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एक दिन का आप अगर हॉस्टल ले लो विद ब्रेकफास्ट, आपको 400 रुपये के अंदर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप खाने का लो तो खाना अगर आप 100-150 रुपये पर एक टाइम का मानो, तो आप सुबह शाम का लेके चलो, आपका कितना हो गया, वो 300 रुपये हो गया, 400 प्लस 300 700 रुपये हो गया आपका। और उसके अलावा छोटे मोटे आप खर्चे मान लो, छोटा बहुत ग्रैब टैक्सी वगैरह जो बेसिक होता है 300 रुपये आप मान लीजिए उनको, तो आप 1000 रुपये के अंदर बड़ा ईजिली वियतनाम में एक दिन के लिए रह सकते हैं, जो कि आई थिंक बहुत ही चीप है, और मेरे ख्याल से तो सस्ता बहुत ही कम कंट्रीज़ में ही हो पाता है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि वियतनाम का जो शहर है हनोई वो कितना महंगा है, कितना सस्ता है। एंड आप भी मुझे बताइए आपको ये कितना महंगा लगा या सस्ता लगा इंडिया की कंपैरिजन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ऑफकोर्स। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको रह गया हो तो मुझे आपको कमेंट करिए और बताइए। तो आप मुझे वो इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, और मेरा और आज का इंस्टाग्राम आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, तो वहाँ पर आप बेझिझक मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको प्रोफाइल अच्छी लगे तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।